बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को माह शबान का दूसरा जुम्मा मुबारक कहता हूँ। और आज की इस बहुत ही खास वीडियो में आपको एक बहुत ही खास अमल बताने जा रहा हूँ, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि आपके लिए हिसाब लगाना ही मुश्किल हो जाएगा और आप इसी सोच में पड़े रह जाएंगे कि आखिर इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। लेकिन उसके लिए आपका यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा होना चाहिए, फिर ही आपको ये अमल फायदा पहुंचाएगा। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। मेरे बहुत ही मोहतरम नाज़रीन, माह शबान को इस्लाम में एक ख़ास अहमियत हासिल है और इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है। उसकी वजह यह है, हमारे प्यारे नबी ने खुद इसे अपना महीना करार दिया है। आपने फरमाया, शबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह ताला का महीना है और रमजान और मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते रहते थे, यहाँ तक कि हम कहते कि आप रोजा इफ्तार नहीं करेंगे, और आप जब रोजा इफ्तार कर लेते तो हम कहते कि आप रोजे नहीं रखेंगे। और फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के महीने के अलावा किसी और महीने में पूरा महीना रोजे रखते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने आपको शबान के महीने के अलावा किसी और महीने में इतनी कसरत से रोजे रखते देखा है। सैयदना अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, रमजान शरीफ के बाद कौन सा रोजा अफजल है? तो आपने फरमाया, रमजान की ताज़ीम के लिए शबान के रोजे रखना। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हमें भी इस माह के रोजे रखने और खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए नाज़रीन, अब दौलत हासिल करने के हवाले से अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं, उसी हवाले से बात करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, दौलत एक बड़ी जमीनी हकीकत है। इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है जो दौलत की बदौलत ही आता है और दौलत की बदौलत ही जाता है। दौलत की कमी बहुत से मामलात को इतना बिगाड़ देती है कि फिर उन्हें दुरुस्त करना इंतहाई दुश्वार साबित होता है। बहुत सी अशिया हम दौलत की मदद से हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी होती हैं जो हम दौलत के बगैर हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखें, दौलत खर्च करते वक्त उसकी कदर का ख्याल रखना बहुत ही जरूरत है। यानी अगर हम दौलत की कदर नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अगर आप लाखपति हैं तो फिर भी दौलत की कदर करें, क्योंकि उस आदमी को पूछकर देखें जिसके पास एक पैसा भी खर्च करने को नहीं होता और उसे यही परेशानी रहती है कि पता नहीं कहां से दौलत मिलेगी, पता नहीं कहां से रुपया आएगा, पैसा आएगा। नाज़रीन, लोग जिंदगी भर दौलत के हुसूल के लिए कोशिशों में लगे रहते हैं। जब पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो उस मामले में हराम और हलाल का फर्क भूल जाते हैं। जब पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो उनको नहीं पता चलता कि हम हराम कमा रहे हैं या हलाल कमा रहे हैं। वो बस यही चाहते हैं कि दौलत आ रही है तो बस आती रहे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा हलाल की दौलत ही कमानी चाहिए और फिर जब दौलत हाथ में आती है तो उसे ढंग से इस्तेमाल करने पर कम ही तवज्जो दी जाती है। या तो उसे सीधे से लगा कर रख लिया जाता है, यानी जरूरत से बहुत कम खर्च किया जाता है, या फिर आंख बंद करके यूं खर्च किया जाता है कि कुछ भी हासिल नहीं होता और सारी दौलत जाया हो जाती है। ये दोनों सूरतें इंसान के लिए बेवकूफ़ी की अलामत को जाहिर करती हैं। अगर आपके पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए तो उसे खर्च भी करें, यानी फजूल में खर्च ना करें और दौलत पर सांप बनकर भी ना बैठ जाएं। खुद पर, अपने घर वालों पर, बीवी बच्चों पर, गरीबों पर, मस्कीनों पर लाजमी खर्च किया करें। आज का जो बहुत ही खास अमल शबान के दूसरे जुमे के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं, जिसे करने से दौलत के हवाले से जितनी भी बड़ी परेशानी होगी इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी और आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है कि आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको इतनी दौलत से नवाज देंगे। आपने करना बस ये है कि जुमे की नमाज के बाद जब जुमे की नमाज पढ़ लें तो आपने अपनी जगह पर बैठे हुए ही 21 मरतबा अपनी जगह पर बैठे रहें और 21 मरतबा सूरा कौसर की तिलावत कर लें।
नाज़रीन, कुरान पाक की सबसे छोटी, सबसे आसान और सबसे प्यारी सूरत है सूरा कौसर। 21 मरतबा सूरा कौसर की तिलावत करें। बहुत ही आसान सी सूरत है। हो सकता है आपको ज़ुबानी याद हो, अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं तो 2 से 3 लाइनें हैं, आप कुरान पाक खोलें, 2-3 दफा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अव्वलो आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ लें। 21 मरतबा सूरा कौसर की तिलावत कर लेनी है। उसके बाद फिर अल्लाह पाक से दुआ करें कि वो आपको हलाल दौलत से नवाज दे। अगर आपके पास रुपए की कमी है, पैसे की कमी है तो अल्लाह पाक से दुआ करें पूरे भरोसे के साथ, यकीन के साथ। इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से और खासकर शबान के दिन जुम्मे की बरकत से आपके पास गैब से दौलत की कुंजियां आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा रखते हुए आपने ये अमल जरूर करना है। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बुलाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह वो मालिक आपको मायूस नहीं करेगा और वो किसी को मायूस करता भी नहीं। आपने ये अमल करने के बाद सब्र करना है और पाबंदी के साथ नमाज अदा करनी है। इंशाअल्लाह आपके पास दौलत आना शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।